फैब्रिकेशन टेक्निक ऑफ डायोड। डायोड पीएन जंक्शन होता है जो कि मोनोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से मिलके बनना होता है। इसको केयरफुली कंट्रोल किया जाता है, नंबर ऑफ डोनर और एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ को केयरफुली ऐड किया जाता है, उसके बाद डायोड बनता है। डायोड की फैब्रिकेशन में सबसे पहले सिलिकॉन और जर्मेनियम जिसका सब्सटेंस का हम यूज़ कर रहे हैं वो प्योर होना चाहिए। उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, उसको अगर वो इम्प्योर है, उसकी जो इम्प्योरिटी है वो लेस देन 1 पार्ट होनी चाहिए 10 बिलियंस में से, और अगर इनमें इम्प्योरिटीज है तो उसे प्योरीफाई किया जाता है। इसमें 3 कंटेनर्स होते हैं जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ऊपर ये हमारा ये जो हमारा ये रोटेट करवाता है, जो हमारी रोड होती है, ये स्लो रोटेशन रोड होती है जो कंटेनर को रोटेट करवाती है। और जो निचला पार्ट होता है वो होता है हमारा सपोर्ट क्लैंप, ये हमारा सपोर्ट क्लैंप होता है। और बाहर हमारा क्वार्ट्स कंटेनर होता है। और ये जो हमारी रोड है इसको प्लेस करते हैं किसी भी वैक्यूम में, इसको कोई इनर्ट गैस या वैक्यूम्स में प्लेस किया जाता है। ये हमारा लोअर सपोर्ट क्लैंप है और इसके अंदर वो सेमीकंडक्टर जिसको हमने प्योर करना है, सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी होगा उसको रखा जाता है। ये इम्प्योर क्रिस्टल है और इसको प्योरिफिकेशन करनी है, इसकी हमने फैब्रिफिकेशन करनी है। इम्प्योरिटीज़ को रिड्यूस करके मोनोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को बनाने में जो टेक्निक है उसे फ्लोटिंग जोन बोलते हैं, यानी जिस जोन में ये वर्क करता है। और इसमें एक सीड लगा होता है, ये सीड हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम, अगर हम सिलिकॉन की इम्प्योरिटीज़ को प्योर कर रहे हैं तो सिलिकॉन का सीड लगाते हैं, और जर्मेनियम की कर रहे हैं तो जर्मेनियम का। ये प्योर होता है, ये मोनोक्रिस्टलाइन होता है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। ये एक क्रिस्टल टाइप का होता है जिससे जब ये हमारा प्योर होगा, इम्प्योर क्रिस्टल, तो जो हमारा बचा हुआ रिमेन जो सब्सटेंस है, जो प्योर क्रिस्टल रहेगा, इम्प्योरिटीज़ को छोड़कर वो भी सीड्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे। और साइड में इंडक्शन कोयल्स लगी होती हैं, ये आरएफ करंट को फ्लो करवाती हैं इंडक्शन कोयल के थ्रू। और हमारे जो ये सब्सटेंस हैं, जो रोड है, इसको हीट अप करती है। और जो हमारे इम्प्योर क्रिस्टल है, जो हमारा इम्प्योर क्रिस्टल जो बीच में है, इसको हीट अप करके इसको मेल्ट कर जो इंडक्शन कोयल होती है वो एक्सीड करती है रेडियो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज पे। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी वोल्टेज पे एक्सीड करती है और हीट अप करती है इम्प्योर क्रिस्टल्स को। और जो अपर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये क्या करता है, रोटेट करवाता है। ये स्लोली रोटेशन करता है हमारे पूरी रोड की। और आरएफ करंट उसमें से करंट प्रोवाइड करता है, आरएफ जो इंडक्शन कोयल में से करंट प्रोवाइड करता है, जिससे जो हमारे अंदर का इम्प्योर क्रिस्टल है ये क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जब हमारी ये जो कोयल है जो करंट प्रोड्यूस करती है, जो इम्प्योर क्रिस्टल है वो मेल्ट हो जाता है, लेकिन जो प्योर क्रिस्टल है वो क्या करता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है। जैसे कि ये शेप की सीड की शेप है, इसी शेप में कन्वर्ट होने लग जाता है। इंडक्शन कोयल इसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है रोड की। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते वक्त जो सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ हैं, जो ब्लैक कलर के डॉट्स शो किए गए हैं, ये वाले, ये जो सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटीज़ हैं, ये सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो मेल्ट हो जाती हैं। ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये ज़्यादा लिक्विफाई होती हैं हमारे सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में, यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम जो प्योर होता है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाती हैं। और जो इंडक्शन कोयल है जो जिसे हीट अप हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं, और इसकी मूवमेंट की वजह से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ज़्यादा मेल्ट होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा कम हो जाता है और वो ज़्यादा ये इम्प्योरिटीज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। और हमारा जो यहाँ पे जो इम्प्योर क्रिस्टल था, इम्प्योरिटीज़ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली जाती हैं, और जो प्योर क्रिस्टल यहाँ पे बच जाता है उसको वो सीड्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, जिससे हमें एक प्योर मोनोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलता है।
ये प्रोसेस तब तक किया जाता है जब तक सारी इम्प्योरिटीज सेपरेट नहीं हो जाती हमारे सेमीकंडक्टर में से। और जब एक बार हमें मोनोक्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर मिल जाता है, उसके बाद एक्सेप्टर और डोनर इम्प्योरिटीज़ को केयरफुली ऐड करके पीएन जंक्शन बनाया जाता है। इस तरह से इसको पीएन जंक्शन की टेक्निक, फैब्रिकेशन टेक्निक की जाती है, जिससे हम सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी इम्प्योर सब्सटेंस है उससे इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर देते हैं। और ये जो सब्सटेंस बचता है, जो रेड कलर के डॉट हैं, ये अपवर्ड जोन में सीड टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं।